अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। एशियन गेम 2023 में मेंस क्रिकेट मुकाबलों का धुआंधार आगाज़ हुआ। पहले ही मैच में टी20 तारीख बदल गई। सबसे बड़ा स्कोर बना। पहली बार टी20 फॉर्मेट में 300 से ज़्यादा रन्स का मजमुआ देखने में आया। तारीख की सबसे बड़ी फतह मार्जिन के एतबार से रिकॉर्ड हुई और इसके अलावा तेज़ तरीन सेंचुरी और तेज़ तरीन 50 का रिकॉर्ड टूटा। एक बल्लेबाज ने 9 गेंदों पर 8 छक्के लगाकर नई तारीख रकम की और ये सब हुआ। पहला मैच था नेपाल और मंगोलिया के दरमियान और ये मंगोलों का पहला क्रिकेट मैच था और पहले ही मैच में उन्हें नेपालियों ने दिन में तारे दिखा दिए हैं। अब लगता ऐसा है कि नुआन को उठ के आना पड़ेगा एक बार फिर या चंगेज़ खान को, जो उनकी पहले मैच में ज़िल्लत में शिकस्त हुई है। अब बदला लेने के लिए शायद चंगेज़ खान की जो रूह है वो भी कांप रही होगी या फिर नुआन जैसा जो है वो सामने आने के लिए तैयार हो सकता है। तो बहरहाल अब सीरियस बात करते हैं, मैच की तरफ बढ़ते हैं। ये मैच था एशियन गेम्स 2023 में टी20 मुकाबले और मेंस का पहला मैच था। इसमें बहुत बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं जिसकी तफसील आपके साथ बताऊंगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं नेपाल की इनिंग्स की, जिसमें कई बड़े रिकॉर्ड टूटे। 314 रन्स बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर और ये टी20 फॉर्मेट की तारीख में बनने वाला सबसे बड़ा मजमुआ है। इससे पहले कोई भी टीम किसी भी, चाहे वो टी20 लीग्स हो, इंटरनेशनल मैचेस हों, कोई भी टीम इतना बड़ा स्कोर नहीं बना सकी थी। ये एक बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ। इससे पहले 278 रन्स बनाए थे अफ़गानिस्तान ने आयरलैंड के ख़िलाफ़ 2019 में, लेकिन कोई टीम 280 प्लस रन्स का स्कोर नहीं बना सकी थी और नेपाल ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। और जैसा कि एशियन गेम्स का जब मैंने शेड्यूल आपके साथ शेयर किया था मेंस क्रिकेट का, जो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं हमारी वीडियो प्ले लिस्ट में, तो उस टाइम मैंने यही कहा था कि छोटा ग्राउंड है और चाइना में क्रिकेट ज़्यादा नहीं होती है, कि जो क्रिकेट ग्राउंड है ओवरऑल छोटा ही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग देखने को मिल सकती है, ख़ासतौर पर इंडिया के बल्लेबाज और पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान के बल्लेबाज यहाँ पर धुआंधार बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही मैच में नेपाल ने वो कुछ कर दिखाया है जिसकी तवक्को हम पाकिस्तान, भारत या फिर अफ़गानिस्तान के बल्लेबाजों से कर रहे थे। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। अगर इसकी इनिंग्स की बात करें तो नेपाल के बल्लेबाज कौशल माला ने शानदार बैटिंग की। 50 गेंदों पर 8 चौकों और 12 छक्कों समेत 274 के स्ट्राइक रेट से 137 रन बनाए और नॉट आउट रहे। इसके अलावा रोहेल पौडेल ने शानदार बैटिंग की। 27 गेंदें खेली, 2 चौके और 6 छक्के लगाए, 61 रन बनाए, 225 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन असल काम था दीपेंद्र सिंह का, जिसने धुआंधार बैटिंग की। 10 गेंदें खेली, 8 छक्के लगाए और 52 रन शानदार बैटिंग की, यानी 2 गेंदों पर 2-2 रन, बाकी सभी गेंदों पर छक्के लगाए और ये बहुत बड़ी बैटिंग थी, जिसकी वजह से उनकी टीम एक रिकॉर्ड 314 रन का टोटल सजाने में कामयाब रही। इसके मुकाबले में मंगोलिया को बहुत बुरी शिकस्त हुई, जिनके बल्लेबाज पहले ही मैच में बुरी तरह नाकाम हुए। ज़ाहिर है ये उनका पहला क्रिकेट मैच था इंटरनेशनल लेवल पर जिसमें वो नाकाम रहे। 13.1 ओवर में उनकी 10 की 10 विकेटें गिरी, सिर्फ 41 रन बना सके और 273 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये सिनारियो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कौशल माला की, जिसने 19 गेंदों पर 50 मुकम्मल की। उसके बाद अपनी सेंचुरी 34 गेंदों पर मुकम्मल की और तेज़ तरीन टी20 फॉर्मेट की सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो डेविड मिलर के पास था, जिसने 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ ये कारनामा सर अंजाम दिया था, जब वो 35 गेंदों पर यह कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा रोहित शर्मा भी और उसके अलावा विक्रमास्मेरा ने भी शानदार बैटिंग की थी, वो भी 35 गेंदों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब इन सभी को पीछे छोड़ दिया है कौशल माला ने, जिसने 34 गेंदों पर यह कारनामा सर अंजाम देकर टी20 इंटरनेशनल मैचेस की तेज़ तरीन सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। इसके अलावा इसी मैच में जो शानदार बैटिंग की वो था दीपेंद्र सिंह ऐरी, जिसने सिर्फ 9 गेंदों पर अपनी 50 मुकम्मल की। 9 गेंदों पर 8 छक्के लगाए और सिर्फ एक गेंद जो बाउंड्री के बगैर खेली उसके ऊपर भी 2 रन बनाए। तो ओवरऑल 9 गेंदों पर वो सेंचुरी 50 बनाने में कामयाब रहे। और युवराज सिंह का 2007 के अव्वलीन टी20 वर्ल्ड कप में तोड़ा गया जो बनने वाला जो रिकॉर्ड है वो बिलाखिर तोड़ दिया। और ये लगभग 16 साल के इंतज़ार के बाद ये रिकॉर्ड टूटा है और ये रिकॉर्ड तोड़ा है नेपाल के बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी ने। और दीपेंद्र की बात करें तो ये उनके टॉप बल्लेबाज हैं नेपाल के टी20 फॉर्मेट में। उनकी जानिब से 1000 से ज़्यादा रन करने वाले वाहिद बल्लेबाज हैं, 1155 रन बना चुके हैं
और वाहिद बल्लेबाज हैं जो कि बल्कि सबसे ज़्यादा 50+ इनिंग्स खेलने वाले नेपाली बल्लेबाज हैं T20 इंटरनेशनल मैचेस में। 1 सेंचुरी और 6 फिफ्टियाँ बना चुके हैं। सबसे ज़्यादा 88 चौके और सबसे ज़्यादा 42 छक्के लगाए हैं अपनी टीम की जानिब से। अब तक उनका जो रिकॉर्ड है इंतहाई शानदार है और आज उन्होंने जो तारीख रकम की है, अब ये शायद ही ये रिकॉर्ड टूटे, क्योंकि युवराज सिंह ने जो रिकॉर्ड कायम किया था 2007 में, वो एक तवील अरसे के बाद जाकर टूटा। 1509 मैचेस दरमियान में खेले गए T20 इंटरनेशनल मैचेस में, यानी कि 1500 मैचेस तक ये रिकॉर्ड बरकरार रहा और बिलाखिर अब ये रिकॉर्ड जाकर टूटा है। अब देखना ये है कि एरी का ये रिकॉर्ड कब तक कायम रहता है, और उम्मीद यही है कि शायद अब ये रिकॉर्ड तवील अरसे तक बरकरार रहेगा, क्योंकि 9 गेंदों पर 50 बहुत ही ऐसा रिकॉर्ड है जो कि शायद ही टूटे, क्योंकि 8 गेंदों पर अगर आप 8 छक्के लगा भी लें तब भी आपके 48 रन बनेंगे। तो कोई खिलाड़ी ये रिकॉर्ड जो है बराबर तो कर सकता है लेकिन तोड़ नहीं सकता। तो ये अब हमेशा के लिए रिकॉर्ड जो है एरी के नाम हो गया है और ये हमेशा इस रिकॉर्ड पर फ़ख्र कर सकेंगे।